अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? आई होप सब ठीक होंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम सब बिल्कुल ठीक हैं। लेकिन फ़िदा का जोन सा ना, कल का हम उसको हॉस्पिटल में दाखिल करवा आए हुए हैं और उसका ऑपरेशन हो चुका है। और तकरीबन अब हम लोग 8 बजे उसका ऑपरेशन हो चुका था और 12 बज रहे हैं। तो तब हम लोग वहाँ पे पहुँचने ही वाले हैं, क्योंकि घर से तकरीबन हम लोग 9 बजे निकले थे। 11 बजे तकरीबन हम उधर पहुंच जाएंगे, ठीक है। और यहाँ पे जी मैं आपके सवाल का एक जवाब देती जाऊँ कि फ़िदा जोन सी है वो क्यों हॉस्पिटल में दाखिल है और क्यों उसका ऑपरेशन है। फ़िदा को जब छोटी थी 2.5 साल की, तो उसको ना एक गिल्टी निकलती थी गले के पास, और खांसी की वजह से उसको वो गिल्टी होती थी, बड़ी हो जाती थी। और उसके बाद में फिर उसके अंदर गिल्टी के साथ साथ मतलब अंदर से स्वेलिंग होती थी, और स्वेलिंग जब बढ़ जाती थी तो आगे ना थोड़ा सा रेशा बन जाता था। और फिर वो रोसा जोन सा ना बाहर निकलने की कोशिश करता था, ठीक है। आगे से सुराख हो जाता था, थोड़ा सा ना पीप निकलनी शुरू हो जाती थी मांस के ऊपर से ना। तो इसलिए उसका ऑपरेशन पहली दफ़ा जब जर्मनी में वो एंटर हुई थी 4 साल की तब हुआ था, और उसके बाद उसका ऑपरेशन अब दोबारा से हुआ है। वो इसलिए क्योंकि लास्ट टाइम जो ऑपरेशन हुआ था उसके बाद फिर से गिल्टी जोन सी थी ना, ऐसे ही स्वेलिंग होती थी और रेशा बाहर निकलता था। तो इस दफ़ा हम किसी और जगह पे उन्हीं क्लिनिक वाली साइड पे आके ना बच्चे फजा का ऑपरेशन करवाया है। उसी डॉक्टर ने जिसने हमें पहले ऑपरेशन किया था उसी ने हमें इधर भेजा था। तो इन्होंने फिर इसका तकरीबन 3 माह तक इसका जायज़ा लिया है, और अब जाके इसकी जोन से अंदर से गद्दूद थी ना जो फूल जाती थी उसको बाहर निकाला है। तो आज इसका फर्स्ट डे था हॉस्पिटल में। रात को ये मतलब अकेली ही रही है, लेकिन इसको ये साथ मिल गया है कि इसके साथ जो लड़की आपको नज़र आएगी थोड़ी देर तक, वो जोन सी है ना इसके साथ थी इधर ही। लेकिन उसकी सिस्टर और उसकी माँ जोन सी थी वो इधर ही रात गुजार रहे थे, क्योंकि वो 4 साल की है। लेकिन फ़िज़ा क्योंकि 7 साल की है, तो इसलिए फ़िज़ा के साथ उन्होंने किसी माँ बाप को अलाउ नहीं किया। उन्होंने कहा है कि ये 7 साल की है तो ये यहाँ पे रह सकती है। और अभी जौन सा इसका ऑपरेशन हो गया था, तो हम लोग तकरीबन 11 बजे यहाँ पे पहुँच गए थे। मैं नीचे बच्चों को स्पीड क्लास में खिला रही थी, और हस्बैंड जब ऊपर आए थे तो उन्होंने कहा है कि वो कह रहे हैं डॉक्टर के अपना कोरोना वायरस टेस्ट करवा कर आएँ। तो फिर हम 11 बजे से 1 बजे तक हमने वेट किया, और फिर जब 1 बजे वो खुला है टेस्ट जहाँ पे होता है, तो फिर वहाँ से हम लोग टेस्ट करवा के तकरीबन 1:30 बजे यहाँ पे पहुँचे हैं। और जब फ़िज़ा को मिलने के लिए हस्बैंड ऊपर आ रहे थे, मैं नीचे थी, मैंने कहा पहले आप जाएँ तो फिर बाद में मैं आऊँगी। वो इसलिए क्योंकि एकदम से सारी फैमिली चले जाएगी तो फिर डिस्टर्ब होंगे ना ये। तो इस तरह का कोई सिस्टम नहीं था, हम सारे आ सकते थे। लेकिन जब हस्बैंड आए थे तो उन्होंने कहा था फ़िज़ा को अभी होश नहीं है, फ़िज़ा को अभी कमरे में शिफ्ट करना है। अभी फ़िज़ा ऑपरेशन थिएटर में ही थी, उसका वेट हो रहा था कि वो कब होश में आती है। तो अच्छा हुआ हम लेट आए हैं, क्योंकि फ़िज़ा होश में ही नहीं थी, हमारे इधर आने का कोई फ़ायदा नहीं था। तो टेस्ट 1 बजे हुआ था, 1:30 बजे तक हम यहाँ पे पहुँच गए थे, और हम लोग फ़िज़ा से मिल रहे हैं अब। तो यहाँ पे हम लोगों ने फ़िज़ा को कपड़े पहना दिए थे, और फ़िज़ा को बहुत ज़्यादा भूख लगी हुई थी, और यहाँ पे फ़िज़ा कपड़े पहनेंगी। हाँ जी, फ़िज़ा ने कपड़े जो से ना मैंने आके पहना दिए थे हॉस्पिटल में। मैंने यहाँ पे मतलब बेल दी फ़िज़ा ने, तो वो एक लेडी आई थी तो उसने आके इसकी तार वगैरह को निकाला और फिर इसको शर्ट पहना दी। और उसके अलावा जी इसको साथ में खाना भी दे दिया, जूस वगैरह भी दे दिया। अब ये खा रही है। ये जो बच्ची है ना बहुत नोटी है, मतलब कि बहुत फ़िज़ा का दिल लगा रहता है इसके साथ। वैसे तो मैंने फ़िज़ा का मोबाइल अपना दे के भेजा था, अगर कोई बात वगैरह करनी होती थी तो वो मम्मा पापा से कर लेती थी। लेकिन ये है कि मोबाइल से ज़्यादा इसको ये कंपनी थी। और खैर इससे बातें तो नहीं करती थी, मोबाइल में ही रहती थी फ़िज़ा। अगर ज़रूरत पड़ती थी तो कार्टून्स वगैरह गेम वगैरह खेल लेती थी। लेकिन ये है कि जब ये चली गई थी ना, फ़िज़ा को इसके बगैर एक नाइट रहनी पड़ी थी। तो फ़िज़ा काफ़ी ज़्यादा रोई थी, इसने हमें बार बार घर में कॉल की। तो हस्बैंड काम पे चले गए हुए थे, क्योंकि उन्होंने मना किया था कि यहाँ पे कोई भी आकर नहीं रह सकता। तो फिर मैंने उससे बात की नर्स से, मैंने कहा ये अकेली रह रही है। तो इन्होंने शायद एक दिन और रखना था, लेकिन उन्होंने फिर अगले दिन ही फ़िज़ा को छुट्टी दे दी। और यहाँ पे जी हम लोग तकरीबन चौथे फ्लोर पे आके यहाँ यहाँ पे हैं, आए हुए हैं चौथे फ्लोर पे। और यहाँ पे बिल्कुल क्लीनिंग एंड साफ़ एंड सुथरा हॉस्पिटल है। और फ़िज़ा जब भी बेल वगैरह देती है, नर्सेज बहुत कोऑपरेटिव है और फ़िज़ा के साथ बहुत प्यार भी करती हैं। इन्होंने चुटियाँ भी बनाई थी, कह रही थी मामा मेरी चुटियाँ बनाती हैं, मेरे से खेलती हैं, मेरे से बातें करती हैं। चाइना डॉक्टर भी है यहाँ पे, और चाइनीज़ डॉक्टर जो से वो बहुत अच्छी है। वो हस्बैंड के साथ बातें कर रही थी और कह रही थी हाँ पाकिस्तान और चाइना जो आपस में दोस्त हैं काफ़ी अच्छे। तो यहाँ पे ना मतलब डॉक्टर इस तरह के नहीं है, गुरूरू तो कब्र वाले नहीं हैं, बहुत अच्छे डॉक्टर हैं। और मतलब नर्स पेशेंट नहीं समझते, पेशेंट को
अपना कोई क्लोज़ रिलेटिव समझ लेते हैं, इस तरीके से उनके साथ क्लोज़ होते हैं। यहाँ पे जर्मनी में मैंने इसी तरह का प्यार डॉक्टर का और मरीज़ का इधर ही आके देखा था, वरना पाकिस्तान में जो भी मैंने देखा है वो भी मैं बता रही हूँ कि पाकिस्तान में मरीज़ों से, बीमार मरीज़ों से काफ़ी ज़्यादा हद तक दूर रहने की कोशिश करते हैं, चेक करते हुए भी। और थोड़ी कई डॉक्टर ऐसी होती हैं लेडीज़ के मतलब पेशेंट को इतना मतलब महसूस करवाती हैं, एहसास कमतरी का शिकार होते हैं वो कि उनसे अपनी बात करते हुए भी वो हिचकिचाती हैं, और पास डॉक्टर तो डांट ही देती हैं ना। इधर का इसका कोई भी सिस्टम नहीं है इधर ना। यहाँ पे जो बच्ची है वो आज उसको छुट्टी हो जाएगी, और यहाँ पे मेरा फ़िज़ा के पास हम लोग रोज़ाना आते हैं। तकरीबन आज दूसरा दिन है हम फ़िज़ा के पास आए हुए हैं। सारी फैमिली आ जाते हैं, सुबह तकरीबन नाश्ता करने के बाद हम लोग निकल आते हैं और फ़िज़ा के साथ 2 घंटे गुजार के चले जाते हैं। हम लोग अपने घर से तकरीबन 35 से 40 किलोमीटर दूर आते हैं फ़िज़ा से मिलने के लिए, क्योंकि हमें यहाँ पे अलाउड नहीं था। 7 साल की है ना फ़िज़ा, इसलिए। और यहाँ पे फ़िज़ा ने बहुत प्यारे जोन से है ना ये जोड़ के बना दी हैं पज़ल्स। तो फ़िज़ा फटाफट बना लेती है। मोहम्मद अली कोशिश करता है, लेकिन फ़िज़ा जोन सी है ना वो क्विक बना लेती है। यहाँ पे जो फैमिली है ना उनसे मैंने बातें वगैरह की तो पता चला कि जो वो फैमिली है ना वो बांग्लादेश नहीं नहीं सॉरी बांग्लादेश नहीं, अफ़गानिस्तान नहीं, यहाँ कुछ मुस्लिम कंट्री था जहाँ से इस लड़के का पापा और इसकी मामा जोन सी है डोचलैंड के हैं, और इसका जो पापा है वो दूसरी कंट्री का है। और यहाँ पे ये चाइना डॉक्टर है। आपको मैं ये तरीका दिखाना चाह रही थी कि चाइनीज़ डॉक्टर जोन सी है, जिस बच्चे को ना डिस्चार्ज करने वाली है उसके पेपर लेके आई है, और आते ही वो नीचे बैठ गई है। उसने ऊपर बैठना मुनासिब नहीं समझा। ऊपर बैठी हुई है लड़की की मामा, उसका भाई, और नीचे बैठी हुई है डॉक्टर। तो यहाँ पे इस तरह का काम होता है ना, इस तरह पे मतलब कुछ गरूर नहीं है, कुछ नहीं है, ऊंच नीच नहीं है, ये नहीं है कि कोई वो मरीज़ है हम डॉक्टर है हमें अपना डॉक्टर वाली पोजीशन रखनी चाहिए, नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है। और यहाँ पे फ़िदा जोन सी है वो माशाल्लाह से अल्लाह का शुक्र है खैर वाफ़ियत से घर आ गई है। हमें इसकी बहुत एहतियात करनी है। और इसका हाथ काफ़ी ज़्यादा सूज गया था ना, इसने कहा मामा मैंने डॉक्टर को ना बेल दी, वो आई तो मैंने कहा मेरे हाथ में दर्द हो रही है, तो उसने मेरी सुई जोन सी थी ना वो अंदर से निकाल दी थी। यहाँ पे मोहम्मद अली अभी अभी फ़िज़ा आई है ना, तो उससे लाड लूड कर रहा है, लेकिन फ़िज़ा को भी काफ़ी अच्छा नहीं लग रहा, थोड़ी सी उससे ज़िद भी कर रहा है। तो वो जैसे पहले डांटता है, जैसे जैसे पहले नखरे करता है उसके साथ, वैसे ही कर रहा है। तो वो ज़रा आई है तो उसको अपनी बहन से बहुत प्यार है, बड़ा डर रहा था, बड़ा मतलब दुआएं कर रहा था उसके लिए कि वो खैर आफियत से घर आ जाए। तो यहाँ पे मैं आपको बताती चलूँ कि हमारा एक भी पैसा नहीं लगा। जर्मनी में ऐसा नहीं होता कि आपको पैसे लगाने पड़े। हाँ, ये होता है कि हम हर महीने पूरी फैमिली की हमारी फ़ीस थ्रू जाती है, पैसे जो उनसे है ना हस्बैंड की तनख्वाह से काट लिए जाते हैं, जो वही जो उनसे उसके अंदर चाहे हमारा ये फ़िज़ा की छुट्टियाँ की थी ना डॉक्टर ने, मुझे ये करनी नहीं आती। हस्बैंड कहती है तुम भी ये छुट्टियाँ करो फ़िज़ा की। मैंने कहा मुझे नहीं आती, ये मेरी सिस्टर को आती है दोनों को, लेकिन मुझे नहीं आती। तो हमारा यहाँ पे एक पैसा भी नहीं लगा। मतलब जो भी हम लोग हर महीने पैसे पे करते हैं, अगर उसके अंदर उससे ज़्यादा खर्चा हो महीने का तो वो हमने अपने पास से नहीं देने। लेकिन अगर किसी हाँ मतलब हर रोज़ हर महीने तो नहीं ना आप बीमार होते, तो अगर किसी महीने आप नहीं बीमार हो रहे तो वो पैसे भी आपने पे करने ही हैं। अगर दवाई नहीं भी ले रहे तो आपने पे करने ही करने हैं हर माह। लेकिन अगर कभी आप बीमार हो जाते हो तो खर्चा उससे ज़्यादा आ जाता है, तो वो फिर उनका ही मसला है, हमारा मसला नहीं है। इसी तरह हमारे जो बच्चे जर्मन में हैं वो फ्री हैं। पूरे यूरोप में जो बच्चे होते हैं ना 18 साल तक फ्री होते हैं, उनके कोई पैसे नहीं होते। कुछ चीज़ों के पैसे होते हैं, वो मुझे अभी पता चल रहा है कि यहाँ पे कुछ मेडिसिन ऐसी होती हैं जो हमें रेकमेंड नहीं करते। औखा जो हमारा कार्ड होता है, जो हमारी फीस रूंग होती है, ठीक है। तो यहाँ पे फिर माशाल्लाह से घर आ गई है, और मैंने बड़े मज़ेदार बिरयानी बनाई है, हम सब मिल के खाएँगे। तो आई होप जी, अल्लाह का शुक्र है कि मुझे बहुत डरी हुई थी कि फ़िज़ा को क्या होगा। गले का मामला है, शारक का मामला है, ऑपरेशन होना है, दूसरी दफ़ा हो रहा है। तो अल्लाह करे अब फ़िज़ा का ऐसा कुछ मसला ना बने और खैर आफियत से रहे। गले का मसला है, पहले भी उसको यहाँ पे कट लगा था, फिर टांके लगे थे, अब फिर से कट लग के फिर से टांके लगे हैं। तो बहुत मुश्किल है। वो कहती है मैंने सुबह स्कूल जाना है, लेकिन मैं क्या करूँ, फिर मैं क्या कह सकती हूँ। मैंने उसे बोला नहीं जाना, लेकिन वो ज़िद कर रही है। वो कहती है मामा नहीं मैंने स्कूल जाना है। तो वो स्कूल जो है ना, आप देखती हैं सुबह उसको भेजना है कि नहीं भेजना, लेकिन जितनी वो ज़िद कर रही है मुझे लगता है। मैंने फिर उसको बोला, मैंने कहा जाना लेकिन आराम से बैठ जाना,
उछल कूद ना करना, अभी तुम्हें आज तो वापस आई हो, सुबह तुम्हें स्कूल जाने की पड़ी हुई है, तो प्लीज़ ऐसा मत करो। तो मैं उसको देखूंगी, सुबह अगर मान गई तो ठीक है, वरना फिर उसको भेज दूंगी, क्योंकि मैं सख्ती नहीं करना चाहती। तो यहाँ पे मेरी बिरयानी ऑलमोस्ट रेडी होने ही वाली है। और अल्लाह का शुक्र ये भी करना चाहिए कि अल्लाह ताला ने हमें हाथ पाँव सलामत दिए हैं, हर चीज़ ठीक दी है, कोई मसला नहीं है। जिनको मसले बनते हैं बाद में देखे ना क्या होता है, फिर टांके वगैरह भी लगते हैं और फिर ये साथ साथ ही काम होते रहते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मेरी बिरयानी तैयार हो गई है। और अब मैंने डिश में ही डाल ली है, मैंने कहा सब एक सारे चम्मच लेके ना इसके अंदर ही खाएंगे हम सब लोग ना, तो मज़ा आएगा ऐसे खाने का। काफ़ी दिन के बाद हम लोग ऐसे फिज़ा के साथ इकट्ठे खा रहे हैं। वैसे मेरा ध्यान फिदा की तरफ ही रहता था, जब भी कुछ खाती थी पीती थी, जब भी टाइम होता था ना फिदा के खाने का, लंच का और डिनर का, तो मैं उसको कॉल करके पूछती थी खाया या नहीं खाया, मुझे बताओ क्या खाया। कहती थी मामा सलामी मिली है। मैंने कहा नहीं नहीं बेटे, सलामी नहीं खानी आप जी। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ओके जी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, अपना बहुत सारा ख्याल रखें। बाय बाय।